हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। अंतर्गुण समष्टि का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, त्रिभुज असमीका। त्रिभुज असमीका क्या है और इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको इस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, तो त्रिभुज असमीका क्या कहती है कि यदि आपके पास में दो वेक्टर हैं v के, आंतरगुणन समष्टि v के दो वेक्टर हैं, दो सदिश अल्फा बीटा हैं, तो ये जो दो वेक्टर आपके पास में है उनका सम जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा पर्टिकुलर उन दोनों के नॉर्म के सम के। ठीक है, जो अल्फा बीटा का सम जो होगा और उनका जो नॉर्म होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा उनके नॉर्म के सम के। ठीक है, मतलब कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो हम ये जानते हैं नॉर्म की परिभाषा से कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट अल्फा अल्फा। ठीक है, और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर करने पर सिर्फ अल्फा अल्फा आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन से, इसकी प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा लिखा है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, पहले अल्फा और इन दोनों का पेयर और बीटा, फिर इसके साथ पेयर बना लेंगे उसको। ठीक है, जो कि रैखिकता के गुणधर्म से आती है। तो अल्फा के साथ में इन दोनों का पेयर बनेगा अल्फा अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा के साथ में इन दोनों का पेयर बनेगा तो बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर वही काम यहाँ पे करेंगे, अल्फा का पेयर अल्फा के साथ बनेगा, फिर अल्फा का पेयर बीटा के साथ बनेगा, फिर बीटा का पेयर अल्फा के साथ बनेगा और बीटा का पेयर बीटा के साथ बनेगा। यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल है इसका प्रूफ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अल्फा अल्फा आ गया प्लस अल्फा बीटा आ गया प्लस बीटा अल्फा और बीटा बीटा, ये सभी इनर प्रोडक्ट में है। ठीक है, अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट में है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर होता है प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, बीटा अल्फा अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट बन जाएगा, क्योंकि हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो अल्फा बीटा होता है, जो उसके वेक्टर होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्फा बीटा और अगर वहां पे कॉन्जुगेट लगा है मतलब उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री। ठीक है, कॉन्जुगेट सिमेट्री, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा। यहाँ पे बीटा अल्फा लिखा है उसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, और बीटा बीटा को नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां तक हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, वो जो है किसके इक्वल हो जाएगा, टू रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लेते हैं ए प्लस आई बी और उसके कॉन्जुगेट को ले लेते हैं ए माइनस आई बी, तो क्या हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू टू ए हो जाएगा। ए क्या है, रियल पार्ट है। किसका रियल पार्ट है, z का रियल पार्ट है, तो रियल टू रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, टू रियल पार्ट ऑफ z होता है। वैसे ही अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, टू रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम ये जानते हैं कि रियल नंबर अगर है यहाँ पे टू रियल पार्ट ऑफ, तो रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन जब उसमें मॉड लगा दिया जाए तो वो पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा उसके मॉड के। ठीक है, उसके मॉड के मापांक के लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अभी हमने देखा था एक प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास में जो कि कॉसी श्वार्ज इनइक्वालिटी थी, उसमें स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉसी श्वार्ज इनइक्वालिटी मॉड ऑफ अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। तो ये जो मॉड ऑफ अल्फा बीटा लिखा हुआ है उसके जगह पे नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा लिख दिए और यहाँ पे लगा दिए लेस देन और इक्वल टू का साइन। वैसे पहले भी लगा हुआ था,
उसके साथ में हम यहाँ पे भी और लगा सकते हैं लेस देन और इक्वल टू का साइन, क्योंकि मॉड ऑफ अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा के। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर था वो लेस देन और इक्वल टू था ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इससे भी लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू लगा सकते हैं आप। तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हम दोनों से अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है। ठीक है, कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा के। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर बस इतना ही था, कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो फिर थैंक यू सो मच, गुड बाय।